ठीक है, हमारा पाइथन स्टार्ट है। पाइथन में हमारा सब टॉपिक हो चुके हैं। लास्ट टॉपिक है पाइथन का सेकेंड यूनिट का लास्ट टॉपिक है हमारा मैचिंग द पैटर्न्स। ठीक है, आज वो देखने वाले हम क्या होता है मैचिंग द पैटर्न। वैसे तो आपको क्लिक हो गया होगा वैलिडेशन जैसे हम करते हैं उसके लिए मैच करते हैं पैटर्न को। कि हमारा जो वैलिडेशन है, जो हमारा एक्चुअल नंबर दिया हमने या फिर हमने ईमेल एड्रेस दिया, सब में सिंपल सा ईमेल एड्रेस दिया तो वो मैच होना चाहिए। तो इसलिए हम मैचिंग द पैटर्न का यूज करते हैं। मैंने ओरली आप लोग को बता दिया है क्या होता है, पर अब ये पाइथन में क्या होता है वो हम देखेंगे। ठीक है, मैचिंग द पैटर्न। पैटर्न से समझ में आ रहा है आपको, मैचिंग यानी मैच करना है जो पैटर्न दिया है हमने या यूजर ने या किसी और ने, जो भी प्रोग्रामर है, तो वो हमारे पैटर्न से मैच करना चाहिए। जब भी हमारा क्या होगा, आउटपुट डिस्प्ले होगा। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि एक वैलिडेशन लगाना है हमको, स्ट्रिक्टली फॉर्म बनाना है, वो फॉर्म हमारा हमारे यूजर ने जो डाटा डाला है उससे मैच होना चाहिए। तो उसके लिए भी हम मैचिंग द पैटर्न का यूज करते हैं। तो उसके लिए क्या है, अब हमारा यहाँ पे चल रहा है मॉड्यूल्स। अभी हमारा लास्ट मॉड्यूल है, हमारे टॉपिक का लास्ट मॉड्यूल है। वैसे तो बहुत सारे पाइथन में मॉड्यूल है, इनबिल्ट मॉड्यूल भी है और अलग से जो इंस्टॉल करना है हमको वो भी मॉड्यूल्स है। अलग अलग टाइप के अलग अलग काम के लिए हम यूज करते हैं मॉड्यूल्स। हमने बहुत सारे मॉड्यूल्स पढ़ लिए। अब हमारा आखिरी लास्ट मॉड्यूल है पैटर्न के लिए री मॉड्यूल। री यानी रेगुलर एक्सप्रेशन, जिसको आप लोग रिग्रेशंस भी बोल सकते हैं। रिग्रेस जो जावा में बोला जाता है। द पाइथन आरी। आरी यानी आपको मॉड्यूल का नाम कैसे याद रखना है, ये रेगुलर, रेगुलर का आर और एक्सप्रेशन का ई। ठीक है, और आपको ध्यान देना है जो आरी है वो कैपिटल लेटर में नहीं है, स्मॉल लेटर में है। ये हमारा जो है पाइथन का मॉड्यूल है आरी यानी रेगुलर एक्सप्रेशन मॉड्यूल कैन बी इंपोर्ट इनटू द प्रोग्राम into a program to make use of regular expression pattern that describe a particular string of characters। ठीक है, आपको रेगुलर एक्सप्रेशन यानी एक पैटर्न बनाना है जो डिस्क्राइब करेगा आपका पर्टिकुलर स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स को, यानी आपके कैरेक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं। और रेगुलर एक्सप्रेशन में तो सब कुछ आता है, लेस देन, ग्रेटर देन, इज इक्वल टू, कोलन, प्लस, माइनस, जो भी हमको यूज करना है, कैरेट, वो हमारे क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशन है। रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज करने के लिए हमको री मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा हमारी फाइल में। रेगुलर एक्सप्रेशन आर यूजफुल फॉर टेक्स्ट वैलिडेशन, जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि हम रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज क्यों करेंगे, क्योंकि हम रिस्ट्रिक्टली चेक करना चाहते हैं हमारे वैलिडेशन पे, हमारे फॉर्म के वैलिडेशन लगाना चाहते हैं, फॉर्म पर वैलिडेशन लगाना चाहते हैं, या टेक्स्ट वैलिडेशन बोल सकते हैं, या कोई भी टाइप का वैलिडेशन। यानी हमारा नेम है तो नेम ऐसा ही होना चाहिए, कैपिटल लेटर में ही होना चाहिए, स्मॉल में नहीं होना चाहिए, या स्मॉल और कैपिटल दोनों यूज करना चाहिए। वो भी हमारा क्या है, एक तरह का पैटर्न है। तो ये क्या हो गया, रेगुलर एक्सप्रेशन हो गया, यानी हमारे टेक्स्ट पर वैलिडेशन हो गया। हम एक लगाते हैं ईमेल एड्रेस पे। ईमेल एड्रेस पे जो प्रॉपर ईमेल एड्रेस होता है वो क्या होता है, एक सीक्वेंस से बना होता है कि हमारे जो ईमेल एड्रेस में नंबर्स भी आना चाहिए, हमारे ईमेल एड्रेस में कैरेक्टर्स भी आना चाहिए, @ कब आना चाहिए, डॉट कब आना चाहिए, कौन से 3 डिजिट 4 डिजिट लेना चाहिए डॉट के बाद। ये सब हमारे क्या हो जाते हैं, एक पैटर्न हो जाता है जो हम अपने ईमेल एड्रेस के लिए यूज करते हैं, जो रेगुलर एक्सप्रेशन होते हैं हमारे। Regular expression remodule specify a set of string pattern that match it। रेगुलर एक्सप्रेशन में जो है हमारा जो स्ट्रिंग होता है, जो पैटर्न होता है हमारा, जो हम एज ए स्ट्रिंग पास करते हैं, वो हमारे से मैच होना चाहिए, यानी मैच इट। A regular expression pattern may consist entirely of literal characters। literal character is sequence of characters जो हमने डाला है, describing a character string to match within some text। यानी जो टेक्स्ट हमने डाला है डबल कोड या सिंगल कोड में, वो लिटरल कैरेक्टर्स जो होते हैं हमारे, जो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं जिसमें हम पैटर्न यूज करते हैं, वो हमारे टेक्स्ट से मैच होना चाहिए, यानी जो हम सर्च करना चाहते हैं उससे मैच होना चाहिए। यानी जो हमने मैचिंग पैटर्न डाला है और हमारा यूजर जो पैटर्न डाल रहा है उससे मैच होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल दिया है द रेगुलर एक्सप्रेशन वाइन फाइंड द मैच इन विंडोज, यानी विंडोज के इसमें से हम क्या फाइंड कर रहे हैं, वाइन को फाइंड कर रहे हैं। द पैटर्न लिटरली मैच द स्ट्रिंग इन द टेक्स्ट,
यानी जो है हम डबल कोड में लिखा है, ये स्ट्रिंग से जो है स्ट्रिंग टेक्स्ट है उससे जो है लिटरल यानी सीक्वेंस में से चेक कर रहा है वो कि वाइंड है या नहीं है, ये मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये क्या हो गया, हमारा मैचिंग पैटर्न हो गया। A regular expression pattern consists of a combination of literal characters and these meta characters। यानी literal characters means हमने जो सीक्वेंस में डाला है एज अ स्ट्रिंग पास किया उससे मैच होना चाहिए हमारा मीटा कैरेक्टर्स, यानी मीटा कैरेक्टर्स यानी जो टेबल है हमारा। ठीक है, टेबल बहुत सारे और भी हैं, पर मैंने एक जो कॉमन टेबल हम यूज करते हैं वो बनाया है। इसके अलावा $D, $W, डॉलर कैपिटल डब्ल्यू, सॉरी $W, $D, $S, ये सब हम यूज कर सकते हैं और भी पैटर्न के लिए मैच कराने के लिए, यानी स्पेसिंग देना है या हमको डायरेक्टली पैटर्न हाईलाइट नहीं करना है तो $W लिख दो। ये ऐसे हम यूज कर सकते हैं अलग अलग चीजें। पर जो हम ये पैटर्न यूज कर रहे हैं ये हमारे ईमेल एड्रेस को देखते हुए हमने ये टेबल बनाया है। जैसे हमने जहाँ डॉट डाला है तो डॉट का मीनिंग क्या होता है, एनी कैरेक्टर्स, यानी डॉट के बाद कोई ना कोई कैरेक्टर्स होना चाहिए। जैसे मैंने एक कैरेक्टर लिखा ही, डॉट डॉट डाला यानी इसके बाद कोई भी कैरेक्टर डॉट py। ठीक है, फिर है ये कैरेक्टर क्या करता है, फर्स्ट कैरेक्टर्स, यानी चेक करता है ये कैरेक्टर यहाँ से स्टार्ट है या नहीं है, यानी वो 1 to 1 लाइन टू लाइन चेक करेगा कि हेलो मैंने डाला है तो यूजर ने भी हेलो डाला है कि नहीं डाला है, तो हमारा कैरेक्टर को चेक करने का काम करता है, यानी फर्स्ट कैरेक्टर्स। डॉलर साइन क्या करता है, फाइनल कैरेक्टर्स, यानी एंड विथ, यानी हमको डॉलर साइन के बाद क्या है, एंड करना है। जैसे यहाँ पे दिया है वर्ल्ड डॉलर, तो डॉलर साइन का क्या होता है कि वर्ल्ड से ही एंड होना चाहिए हमारे कैरेक्टर्स, जो भी हम डाल रहे हैं उसके बाद वर्ल्ड आना चाहिए, तो वो चेक करेगा पैटर्न को और फाइनल कर देगा। स्टार, जीरो और मोर रिपीटेशन, यानी एक या एक से ज्यादा हमको पैटर्न में जरूर थोड़ा एक बार ए प्रेस कर दिया तो दूसरी बार ए प्रेस नहीं कर सकते हम, तो उसके लिए होता है स्टार, यानी एक या एक से ज्यादा हमको सेम कैरेक्टर का यूज करना है तो उसके लिए होता है स्टार करके बोला है। जीरो होना या तो कुछ भी नहीं हो सकता है, यानी कोई भी नहीं डालना है तो भी चलेगा, पर एक से ज्यादा रिपीटेशन हो सकता है यूजर का, वही कैरेक्टर। प्लस प्लस होता है 1 और मोर रिपीटेशन, यानी एक या एक से ज्यादा रिपीटेशन, यानी py मैंने एक बार लिख दिया तो py एक और बार लिख सकती हूँ मैं, एक बार लिखना पर है, एक बार लिखा, यहाँ पे क्या है जीरो, नहीं लिखा तो भी चलता है, पर यहाँ पे क्या बोल रहा है 1 और मोर, यानी एक बार लिखा है दूसरी बार भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन मार्क, जीरो और मोर रिपीटेशन, ये भी जीरो और मोर रिपीटेशन के लिए यूज होता है, यानी एक बार यूज करो या डबल से यूज करो। करली ब्रेसेस, मल्टीपल रिपीटेशन यानी जो ए है मैं कितने बार, यानी मिनिमम एंड मैक्सिमम हम दे सकते हैं कि मिनिमम 2 बार, मिनिमम मैक्सिमम 3 बार, तो हम ऐसा दे सकते हैं। दो कैरेक्टर, दो वैल्यू भी डाल सकते हैं यहाँ पे कि मिनिमम कितना होना चाहिए, यानी स्टार्टिंग कहाँ से होना चाहिए और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, एंड कहाँ पे होना चाहिए, तो ये भी डाल सकते हैं। यानी ए जो है मैं 3 टाइम दे सकती हूँ, ऐसा इंस्ट्रक्शन डालना है मुझे तो मैं ये ब्रैकेट का यूज करती हूँ। स्क्वायर ब्रैकेट कैरेक्टर क्लास, अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स, यानी हम सेट करते हैं इसमें कैरेक्टर्स, यानी कौन कौन से कैरेक्टर्स यूजर को यूज करना है। जैसे मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में बताया A to Z, तो A to Z ही उसको डालना है, क्या में कैपिटल लेटर नहीं है, स्मॉल लेटर है, तो यानी यूजर जब डालेगा तो पैटर्न काय से मैच होना चाहिए, कैपिटल लेटर से ही, स्मॉल लेटर से ही। कैपिटल लेटर डाला तो वो क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा, नॉट मैच कहलाएगा। तो हम करके यहाँ पे क्या डालते हैं, जब भी हम पैटर्न बनाते हैं तो A to Z, फिर कैपिटल A to Z भी बनाते हैं और 0 to 9 भी बनाते हैं। कभी भी ध्यान देना ईमेल एड्रेस में हम पैटर्न जब बनाते हैं तो सब देते हैं, यानी यूजर जो है कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, न्यूमेरिक नंबर भी ले सकता है अपने कैरेक्टर के साथ। बैक स्लैश क्या होता है, स्पेशल सीक्वेंस, यानी सीक्वेंस बताता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा एस का मीनिंग है बैक स्लैश एस, यानी स्पेसिंग के लिए, यानी हम लोग कोई कैरेक्टर के साथ बैक स्लैश लगाते हैं तो वो एज अ स्ट्रिंग पास करता है उसको, वो दिखाता है कि इसको कोई ना कोई ऑपरेटर परफॉर्म करना है। बैक स्लैश का मीनिंग ये होता है, अगर से बैक स्लैश मैंने W दिया तो उसका मीनिंग क्या होता है कि A to Z, Z to A, 0 to 9 ये कैरेक्टर उसमें डालना है, यानी हमारा शॉर्टकट बोल सकते हैं कि हम एज अ स्ट्रिंग उसको पास करते हैं बैक स्लैश से, ये स्पेशल सीक्वेंस कहलाता है। एंड ऑपरेटर क्या करता है, आइदर ऑप्शनल कैरेक्टर, यानी या तो ए हो या तो बी हो, यानी दोनों में से कोई एक मिल गया तो वो मैच क्या हो जाएगा, पैटर्न जो है मैच हो जाएगा, और कैरेक्टर ये करता है। पैरेंथेसिस क्या करता है, एक्सप्रेशन ग्रुप, यानी हमारा ग्रुप ऑफ एक्सप्रेशन, जैसे हमने ईमेल एड्रेस डाले तो उसके लिए हमारे को उसके अंदर जो पैटर्न बनाना है, ग्रुपिंग करना है, पूरे ज्यादा से ज्यादा पैटर्न ग्रुपिंग में डालना है, तो उसके लिए होता है पैरेंथेसिस।
यानी हम क्या करते हैं, डिक्लेरेशन एक तरह का बोल सकते हैं कि आर्ग्यूमेंट पास करना है हमारे को, उसके लिए भी हम पैरेंथेसिस का यूज करते हैं। नेक्स्ट, अब इसमें क्या क्या यूज किया है, इसमें समय पहला है री। री क्या है, हमारा मॉड्यूल का नाम है, और कंपाइल एक फंक्शन है री फंक्शन, यानी री मॉड्यूल का फंक्शन है कंपाइल। वो क्या करता है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ लिटरल एंड मेटा कैरेक्टर डिफाइंड अ पैटर्न टू बी मैच कैन बी स्पेसिफाइड टू द आर ई री डॉट कंपाइल मेथड टू रिटर्न अ पैटर्न ऑब्जेक्ट। यानी क्या करेगा, जो हम कंपाइल री डॉट कंपाइल मेथड क्या करेगा कि हमको कॉम्बिनेशन बताएगा हमारा सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर का और मीटा कैरेक्टर का, यानी जो हमारा सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स रहते हैं उसको और मीटा कैरेक्टर को डिफाइन करने के लिए हम कंपाइल वाला मेथड यूज करते हैं, जो क्या करता है, स्पेसिफाई करता है कि रिटर्न करेगा पैटर्न का ऑब्जेक्ट। यानी पैटर्न का ऑब्जेक्ट बनाना है तो हमको कंपाइल मेथड यूज कर सकते हैं। इसमें मैच, मैच तो आपको समझ में आ रहा है कि हम जो मैचिंग कराना चाहते हो पैटर्न, उसके साथ हमको ये मेथड कॉल करना है। दिस ऑब्जेक्ट हैज अ मैच मेथड टू स्पेसिफाई अ स्ट्रिंग विद इन इट्स पैरेंथेसिस टू कंपेयर अगेंस्ट द पैटर्न। यानी मैच, जो हम मैच मेथड के यूज करते हैं कि हमने जो पैटर्न दिए हैं वो मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो हमको री डॉट मैच फंक्शन का यूज करना है, मेथड का यूज करना है। ये मैच भी क्या है, री मॉड्यूल का मेथड है। When a match comparison succeeds, a match object is written containing information about the match। यानी मैच फंक्शन क्या करता है कि अगर से मैच फंक्शन जो कंपेयर कर रहा है जो वैल्यू को, वो अगर से सक्सेस यानी मैच हो गया है, तो वो ऑब्जेक्ट क्या रिटर्न करेगा, हमको इन्फॉर्मेशन रिटर्न करेगा। अदरवाइज अ नन वैल्यू इज रिटर्न व्हेन द कंपैरिजन फेल। अगर से वो कंपेयर करने के बाद वो मैच नहीं होती है, वो पैटर्न मैच नहीं होता है, तो डिस्प्ले क्या करेगा, नन डिस्प्ले करेगा। नहीं तो अदरवाइज क्या डिस्प्ले करेगा, हमारे को वैल्यू डिस्प्ले करेगा जो हमारी मैचिंग हो चुकी है। ग्रुप, ग्रुप फंक्शन क्या करता है, ग्रुप मेथड दैट रिटर्न द स्ट्रिंग मैच बाय द कंपैरिजन। आपने जो भी मैच किया है, मैच फंक्शन से जो मैच हो रहा है, उसके बाद जो आउटपुट आएगा एज अ स्ट्रिंग पास होगा, वो रिटर्न करेगा ग्रुप फंक्शन, ग्रुप मेथड। नेक्स्ट होता है सिंटेक्स। क्या है सिंटेक्स, है आर ई डॉट मैच। आर ई डॉट मैच यानी मैच करने के लिए होता है, हमारे ने जो पैटर्न डाला है तो पैटर्न हमको बनाना पड़ेगा, और स्ट्रिंग यानी कौन सा स्ट्रिंग पास किया है हमने, यानी एक पैटर्न बनाए और यूजर ने कोई स्ट्रिंग पास किया है, तो वो मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये इसमें जाएगा। तो इसके पैरामीटर ये है, ठीक है। फ्लैग्स का हमारे को कोई काम नहीं है। दिस इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन टू बी मैच्ड। हमको यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन डिस्क्राइब करना पड़ेगा पैटर्न में जाकर कि हमको कौन सा रेगुलर एक्सप्रेशन लेना है। फिर बताना पड़ेगा जो स्ट्रिंग यूजर ने पास किया है वो मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो वो भी डालना पड़ेगा। दिस इज द स्ट्रिंग विच विल बी सर्च टू मैच द पैटर्न एट द बिगिनिंग ऑफ स्ट्रिंग। यानी स्टार्टिंग से वो जो चेक करेगा जो एक्चुअल में पैटर्न हमने बनाया है और जो यूजर इनपुट में डाल रहा है वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर से करेगा तो मैच फंक्शन क्या करेगा, उसको इंफॉर्मेशन को दिखाएगा, मैच करेगा, और नहीं तो नन फेल हो जाएगा। फर्स्ट एग्जांपल दिया है मैंने, यहाँ पे दिया है स्टार्टिंग के लिए, यहाँ कैरेट का साइन लगाया है, कैरेट पे ए और एस पे खत्म हो, यानी डॉलर साइन पे डॉलर साइन और सामने में एक सिंबल लिया। ये क्या है, हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन कहलाएगा, यानी ए से स्टार्ट हो और एस पे खत्म हो। तो ये ध्यान रखना है इसको यूजर को। तो मैंने एक पैटर्न डाला है, पैटर्न नाम के वेरिएबल में, जिसमें मैंने कैरेट का मार्क लगाया है पहले स्टार्टिंग में कि ए से ही स्टार्ट हो, और डॉलर साइन यानी एंड किस पे हो, एस पे एंड हो। तो फिर मैंने एक स्ट्रिंग पास किया जिसमें ए बी सी, ये देखो मैंने यहाँ पे डाला है ए से स्टार्ट हो रहा है और एस पे खत्म हो रहा है। फिर रिजल्ट काय में दिया है, मैच में। मैच क्या करेगा, पहले पैटर्न पे जाएगा, पैटर्न को देखेगा कि पैटर्न एक्चुअल में डाला क्या है। पैटर्न डाला है कि ए से स्टार्ट हो और एस पे खत्म हो। फिर स्ट्रिंग पे चेक करेगा कि स्ट्रिंग पे सही में एक्चुअल में जो डाला है, जो पैटर्न हमने डाला है वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है स्ट्रिंग से, तो ये मैच होगा। फिर मैंने कंडीशन लगाया इफ रिजल्ट, रिजल्ट में आएगा आंसर, तो रिजल्ट सर्च सक्सेसफुली, यानी उसने जो मैच किया है वो सक्सेसफुली है तो इफ कंडीशन में जाएगा, नहीं तो एल्स पार्ट में क्या हो जाएगा, अनसक्सेसफुली। तो ये सक्सेसफुली क्यों हुआ, क्योंकि ए से चालू हुआ, बीच में कोई भी कैरेक्टर लिखा मैंने, पर क्या हुआ, एस पे खत्म हुआ। तो यहाँ पे डॉट डॉट का मीनिंग क्या है कि ए के बाद कोई भी कैरेक्टर लिख दो, कैरेक्टर जो है खत्म हो रहा, बीच में कोई भी कैरेक्टर आए पर एस पे ही खत्म हो। तो यहाँ पे डॉट का भी यूज किया है।
थ्री डॉट का तो 3 कैरेक्टर्स लिया मैंने और एस कंप्लीट कर दिया, तो यहाँ पे मेरे कितने हो गए 5 कैरेक्टर हो गए। तो यहाँ पे क्या आ गया सर सक्सेसफुली। यहाँ पे देखो मैंने लिखा है ए डॉट डॉट एस द अबव कोड डिफाइंड अ रिग्स पैटर्न। द पैटर्न इज एनी 5 लेटर स्ट्रिंग स्टार्टिंग विद द ए एंड एंड विद द एस। ठीक है, स्टार्टिंग होना चाहिए हमारे कैरेक्टर से और ए से स्टार्ट होना चाहिए और 5 कैरेक्टर्स का होना चाहिए और एस पे क्या होना चाहिए खत्म हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमने वैसे डिक्लेयर किया है पैटर्न को, मैंने अलग अलग टुकड़ों टुकड़ों में आपको बताया है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम ईमेल का यूज करेंगे, हमारा ईमेल प्रॉपर कैसे होना चाहिए। Here we use rematch function to search pattern with the str underscore string. The method return a match object if the search is successful. If not, it return none. अब हमारा सक्सेस हो गया करके मैच फंक्शन ने क्या किया, हमको सक्सेसफुली आंसर जो है आउटपुट डिस्प्ले कर दिया। नहीं तो क्या करता था, नन करता था अगर से मैं वो मैच गलत करती तो। हम प्रैक्टिकली देख लेंगे उसको मैच अनमैच करके भी। अब यहाँ पे मैंने सेकेंड एग्जाम्पल दिया है हमारे ईमेल एड्रेस का। मैंने यहाँ पे फ्रॉम री इम्पोर्ट स्टार यानी जो री मॉड्यूल है, मैंने फ्रॉम कीवर्ड स्टार का भी क्यों यूज किया है, क्योंकि जो हमारा री मॉड्यूल है उसमें क्या हो जाए पूरे के पूरे फंक्शनलिटी इम्पोर्ट हो जाए। स्टार का मीनिंग ये होता है कि फुल ऑफ फंक्शंस इम्पोर्ट, और फ्रॉम कीवर्ड यानी किसके इसमें से, तो री मॉड्यूल के इसमें से इम्पोर्ट हो जाए पूरे के पूरे फंक्शन। फिर यहाँ पे दिया मैंने पैटर्न। अब कंपाइल मेथड यूज किया मैंने यहाँ पे। ठीक है, जो कंपाइल मेथड आपको पढ़ाया था वो क्या करता है, पैटर्न और कैरेक्टर्स को कंबाइन करने का काम करता है, कंपाइल करता है। यानी हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, हमारा लिटरा सीक्वेंस एंड मीटा कैरेक्टर। तो ठीक है, तो यहाँ पे कंपाइल वाला मैंने मेथड यूज किया है जिसमें मैंने क्या किया, एक कैरेक्टर डाला, ये जो हमारा है रेगुलर एक्सप्रेशन डाला। अब इसमें क्या होना, इसमें जो है स्टार्ट होना चाहिए ए टू जेड, यानी यहाँ पे मैंने जो लिया है स्मॉल लेटर ही लिया है कि स्मॉल लेटर होना चाहिए और क्या होना चाहिए 0 to 9 नंबर होना चाहिए। यूजर या तो नंबर डाले या तो ए टू जेड स्मॉल लेटर डाले, कैपिटल लेटर नहीं दिया है यहाँ पे, ध्यान रखना है। फिर अंडर स्कोर का भी यूज कर सकता है यूजर और डॉट का भी यूज कर सकता है, यानी कोई कैरेक्टर और नंबर के बाद वो अंडर स्कोर या डॉट का यूज कर सकता है। यूज करने के बाद क्या होना चाहिए, @ होना ही चाहिए, यानी कैरेक्टर और नंबर के बाद डॉट आने के बाद या अंडरस्कोर आने के बाद @ ही कंपलसरी आना चाहिए। फिर नेक्स्ट @ के बाद फिर से उसने बोला है, यूजर को परमिशन दिया है कि यूजर क्या करे, अपना कोई भी नंबर्स या अल्फाबेट्स डाल सके कैपिटल लेटर में। फिर उसके बाद उसने फिर डॉट का मार्क दिया है कि डॉट आना चाहिए, यानी कोई @ के बाद कोई कैरेक्टर्स आना चाहिए। तो कैरेक्टर हमारा क्या आता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा SFS कॉलेज डॉट @ या SFS कॉलेज _ 1 2 3 @। फिर मैंने यहाँ पे डाला जीमेल, तो जीमेल के लिए ये मैच करेगा। फिर मैंने क्या डाला डॉट जीमेल डॉट। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि आप @ के बाद कोई भी डिजिट भी ले सकते हैं, फिर डॉट लगा सकते हैं। फिर क्या करेगा A to Z वेरिएबल लेगा और फिक्स क्या करेगा कि 3 2 और 6 डिजिट का ही हो, जैसे आप लोगों का रहता है @.com। ठीक है, तो ये और फिर व्हाइट स्पेस, ये जो है यहाँ पे जो स्टार्टिंग में व्हाइट स्पेस दे रहा है कि या तो आपके कोई कैरेक्टर होना चाहिए या तो व्हाइट स्पेस। ठीक है, तो /S का मीनिंग क्या है कि व्हाइट स्पेस, यानी बीच में हम स्पेसिंग भी दे सकते हैं नाम के साथ, और स्पेसिंग के साथ क्या हो वो एंड हो जाए $साइन से। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया, अब पैटर्न आपको समझ गया होगा। फंक्शन बनाया है गेट एड्रेस नाम का, जिसमें एक वेरिएबल दिया है, यूजर से इनपुट लेना है ईमेल एड्रेस इज वैलिड। अब वैलिड कब होगा, जब यूजर इनपुट डालेगा तो पहले यहाँ पे इज वैलिड पैटर्न में जाएगा और मैच करेगा। यानी पैटर्न जो है, ये पैटर्न नाम का जो कंपाइलर है, कंपाइल जो डाला है मैंने, ये जो पैटर्न डाला है, पहले मैच फंक्शन क्या करेगा, किसको मैच करेगा, जो यूजर ने एड्रेस डाला है। तो यूजर ने कोई भी एड्रेस डाला है तो पैटर्न पे जाएगा, मैच फंक्शन इसको मैच करेगा कि जो यूजर ने डाला है सही में एक्चुअल वही डाला है कि नहीं डाला है। फिर यहाँ मैच हो जाएगा, मैच होने के बाद इस वैलिड वेरिएबल में होल्ड हो जाएगा, यानी वेरिएबल में चला जाएगा। चले जाने के बाद फिर मैंने यहाँ कंडीशन लगाया, अगर इस वैलिड में जो वैल्यू गई है वैलिड है तो क्या होना चाहिए, वैलिड होने के बाद जो यूजर डाल रहा है वैल्यू, ग्रुपिंग का मीनिंग क्या होता है कि हमने
जो वैल्यू पास की है लिटरल और मीटा, उसका क्या दे, आउटपुट डिस्प्ले करे। यानी जो भी यूजर ने इनपुट डाला है पहले तो चेक होगा वैलिड फंक्शन से, वैलिड में जाएगा, इस वैलिड में चेक होगा, चेक होने के बाद ग्रुपिंग क्या करेगा, उसका आउटपुट डिस्प्ले करेगा, एज अ स्ट्रिंग डिस्प्ले करेगा। अगर से ये कंडीशन सेटिस्फाई रहती है तो इफ कंडीशन, नहीं तो क्या होगा, एल्स पार्ट में जाएगा और क्या बोल देगा, इनवैलिड एड्रेस प्लीज रीट्राई। ये सब परफॉर्म होने के बाद हमको क्या कॉल करना है, गेट एड्रेस मेथड, हमारा फंक्शन कॉल होगा लास्ट में। तो जब फंक्शन कॉल होगा तो सब में पहला आउटपुट क्या आएगा, हम जब रन करेंगे ये वाले इसको, तो सब में पहले यूजर से इनपुट लेगा, यूजर से जैसे इनपुट लेगा तो मैच फंक्शन क्या करेगा, पैटर्न पे जाएगा, मैच करेगा, और मैच होने के बाद काय में जाएगा, वैलिड वाले वेरिएबल में जाएगा। वैलिड वाला वेरिएबल क्या करेगा, अगर से कंडीशन सेटिस्फाई रही तो हमारा क्या होगा, ग्रुप मेथड वो वाली कंडीशन जो सेटिस्फाई रही, जो एक्चुअल में ईमेल एड्रेस डाला है यूजर ने, वो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, किसके साथ, वैलिड एड्रेस के साथ प्रिंट हो जाएगा, और नहीं तो क्या होगा, इनवैलिड कहलाएगा। तो यहाँ पे देखो मैंने फर्स्ट टाइम, अब इसमें पाइथन में जो है बार बार रन करना पड़ता है, तो पहली बार मैंने पाइथन डाला, पाइथन डालने के बाद फिर उसने बोला इनवैलिड, क्योंकि मैंने नंबर न्यूमेरिक अल्फाबेट्स डाले, उसके बाद ना @ डाला, ना डॉट डाला, कुछ भी नहीं डाला। फिर नेक्स्ट टाइम मैंने फिर से डाला और 1 2 3 लिया। अब उसने क्या बोला था, कैरेक्टर्स भी डाल सकते हैं और नंबर्स भी डाल सकते हैं, तो नंबर डाला, फिर भी मेरे को क्या बोला है, इनवैलिड, क्योंकि वैलिड ही नहीं है, क्योंकि उसमें पूरे कैरेक्टर्स आना चाहिए। फिर मैंने @ डाला तो भी वैलिड नहीं है, क्योंकि @ तो डाला है पर उसके आगे .com या डॉट कोई वैल्यू, यानी @ के बाद 3 डिजिट नंबर आना चाहिए, डॉट आना चाहिए, वो सब नहीं डाला। फिर नेक्स्ट टाइम मैंने क्या किया, @ और फिर कुछ डिजिट डाले, तो फिर से उसने बोला करेक्ट नहीं है, फिर से मैंने रन किया, फिर मैंने डॉट डाला, फिर से उसने बोला करेक्ट नहीं है, क्योंकि हमको डॉट के बाद 3 या 6 कैरेक्टर होना चाहिए, तो वो भी नहीं है, 3 कैरेक्टर्स यानी .com होना चाहिए या in होना चाहिए, org होना चाहिए, यानी हमारा प्रॉपर ईमेल एड्रेस क्या होता है, python@gmail.com .in, ये सब होता है। तो हमारा यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, पर डॉट के बाद हमारी डिजिट्स आना चाहिए, तो वो नहीं है। फिर नेक्स्ट टाइम फिर से मैंने क्या किया, python@skip.com ये डाला, पर ये हम जब सोचेंगे तो हम क्या बोलेंगे, अब सब तो आ गया, यहाँ पे पाइथन भी आ गया, यानी कैरेक्टर्स भी आ गए, @ भी आ गया, फिर कुछ डिजिट आ गए, फिर .com के बाद फिर 3 डिजिट आ गए, ये तो मैच होना चाहिए था ये पैटर्न, पर मैच क्यों नहीं हो रहा, फिर भी इनवैलिड बता रहा, क्यों मैच नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, कैपिटल लेटर ले लिया, और हमने वहां पे स्ट्रिक्टली क्या डाला था, स्मॉल a to स्मॉल z, तो स्मॉल में ही लेना है हमको। अब मैंने यहाँ गलती क्या कर दी कि P जो है मेरा कैपिटल लेटर में लिया करके, वो क्या हो गया, इनवैलिड हो गया, जबकि ये वैलिड होना चाहिए था। पर वो कब वैलिड होता था, जब मैं कैपिटल लेटर की भी परमिशन देती थी, तो मैंने अपने ईमेल एड्रेस में कैपिटल लेटर नहीं लिखा है, स्मॉल लेटर लिखा है करके, हमको हर चीज स्मॉल में ही देना है। तो मैंने नेक्स्ट टाइम फिर स्मॉल में लिया, सेम टू सेम पैटर्न को स्मॉल लेटर में लिखा, तो मेरा क्या आ गया, वैलिड ईमेल एड्रेस आ गया। मेरी कंडीशन सेटिस्फाई होने के साथ साथ ग्रुपिंग ने क्या किया, मेरा जो ग्रुप मेथड है उसने क्या किया, मेरी जो स्ट्रिंग मैंने पास की है, यूजर ने जो पास की है, उसको उसने डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, तो मैच पैटर्न से क्या हो रहा है, पहले मैच हो रहा है, फिर वेरिएबल में जाने के बाद कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, और फिर कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद ग्रुप क्या कर रहा है, स्ट्रिंग को डिस्प्ले कर दे रहा है। अब देख लो यहाँ पे पैटर्न, यहाँ पे पैटर्न देखो मैंने लिखा है A to Z, यानी या तो स्मॉल लेटर है या तो नंबर्स रहे। ठीक है, तो इसलिए मेरा वहां पे नहीं मैच नहीं हो रहा था। नेक्स्ट है फाइनल। अब इसमें बहुत सारे और मेथड्स है, एक होता है फाइनल। फाइनल क्या होता है वो देख लेते हैं हम। द री हमारा मॉड्यूल है, मॉड्यूल का मेथड है फाइनल। द री डॉट फाइनल मेथड रिटर्न अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग कंटेनिंग ऑल मैचेस। ये क्या करता है, जो हमारी लिस्ट क्या होती है, हमारा हमने पढ़ा था लिस्ट, टपल, ये सब मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया है आपको। तो हमारे जो लिस्ट में जो स्ट्रिंग कंटेंट डाला है वो मैच हो रही है या नहीं हो रही है, फाइनल मेथड देखता है और रिटर्न करता है उसको। जैसे कि मैंने डाला है \d, \d क्या करेगा, डी से होता है डिजिट, डिजिट को मैच करने के लिए होता है, और बैक लगाया मैंने, तो बैक का मतलब क्या होता है कि हमारा जो डी है वो एज अ स्ट्रिंग पास किया, हमने बताया है कि कोई ना कोई वो परफॉर्म करेगा ऑपरेशन। ठीक है, करके हमको \d लिखना पड़ा, यानी बैक स्लैश साथ में लिखना पड़ा। अगर से मैं सिंपल सा डी लिखती तो वो
कुछ नहीं कहलाता था, वो सिर्फ एक लेटर कहलाता था। तो मुझे एज अ स्ट्रिंग बताना था, करके मैंने बैकस्लैश लगाया। मैचेस एनी डेसिमल डिजिट इक्विवेलेंट टू 0 to 9। मैंने कंडीशन दिया है कि 0 to 9 मेरे जो है डिजिट आना चाहिए। तो बैकस्लैश का मीनिंग ये है। अब मैंने एक्सप्रेशन दिया बैकस्लैश डी। अब मैंने स्ट्रिंग क्या पास की, यानी यूजर ने दिया है 1 to ABC3। तो क्या होगा, पहले यहाँ डी पे जाएगा। डी पे जाने के बाद ये स्ट्रिंग जो यूजर ने दिया वो मैच हो रही है या नहीं हो रही है। तो यहाँ पे बताएगा 3 मैचेस। कौन से मैचेस है, 1, 2 और 3, यानी 3 डिजिट जो है मैच है। तो उसने क्या किया, मैच हो रहा है पैटर्न। अब मैंने सेकंड पैटर्न में क्या डाला, डायरेक्टली पाइथन डाला। फिर डी ने क्या किया, चेक किया कि डिजिट है या नहीं है। उसको डिजिट से मतलब है, उसको कैरेक्टर से कोई मतलब नहीं है। अगर से मैंने नंबर के साथ न्यूमेरिक अल्फाबेट के साथ नंबर डाला तो ही मैच हो रहा है, क्योंकि उसको मिल जा रहा है नंबर्स भी। और उसको एक्चुअल में क्या देखना है, नंबर ही देखना है। अब यहाँ पे मैंने सिंपल सा कैरेक्टर्स डाले हैं पाइथन, तो इसलिए उसने बोल दिया नो मैच। ठीक है, तो इसका काम ये है, ये इसका डी का काम है। अभी फाइनल मेथड हमने नहीं देखा है, फाइनल मेथड अब यहाँ देख रहे हैं। अब क्या कर रहा है, इम्पोर्ट री। पहले मैंने इम्पोर्ट किया री मॉड्यूल। री मॉड्यूल इम्पोर्ट करने के बाद स्ट्रिंग पास किया, जैसे ये स्ट्रिंग है हमारी, वैसे मैंने स्ट्रिंग पास किया। उसमें क्या किया, सिंगल कोड में हेलो 12 हाई 89, फिर यहाँ पे हाउ बॉडी, फिर 34। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पे अल्फाबेट भी पास किए और न्यूमेरिक भी पास की, दोनों पास की। फिर पैटर्न मैंने डाला कि पैटर्न काय से मैच हो, पैटर्न मैच हो डिजिट से, यानी सिर्फ डिजिट हो। मैंने यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स नहीं डाला, ना A to Z डाला, सिर्फ मैंने देखा कि डिजिट मैच हो। कौन सा डिजिट मैच हो, प्लस। प्लस यानी एक से ज्यादा डिजिट हो तो वो मैच हो जाए। मैं अगर से प्लस साइन नहीं डालती, वो सिर्फ एक डिजिट देखता और हमारा पैटर्न मैच हो जाता। और मुझे पता है कि मैंने तीन बार यूज किया है न्यूमेरिक वैल्यूज, तो मैंने करके प्लस एडिशन, यानी एक से ज्यादा डिजिट मेरे को चेक कराना है। फिर रिजल्ट में गई और रीड आउट फाइनल। रीड आउट फाइनल क्या करता है, दो पैटर्न लिया, क्या करता है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग को क्या करता है, मैचेस एलिमेंट्स को डिस्प्ले करने का काम करता है। तो पैटर्न में गया, पैटर्न देखा, पैटर्न में क्या बोल रहा है कि डिजिट को चेक करो और प्लस से क्या करो, एक से ज्यादा डिजिट को चेक करो। फिर स्ट्रिंग में गया कि डिजिट जहां जहां दिखा उसको क्या कर दिया, उसने प्रिंट कर दिया, यानी 12, 89 और 34 प्रिंट कर दिया। पर उसने हेलो हाय ये सबको प्रिंट नहीं किया। क्यों, क्योंकि उसको बताया गया था पैटर्न में कि सिर्फ डी यानी डिजिट को ही आपको डिस्प्ले कराना है। नेक्स्ट और मैंने डाला है रिटर्न ए लिस्ट कंटेन एवरी अक्यूरेंस ऑफ AI। मुझे अब AI ही डिस्प्ले कराना है, यानी जो भी मैंने एक स्ट्रिंग पास की उसमें से मुझे AI ही डिस्प्ले कराना है एज अ क्या, लिस्ट। तो ये देखो लिस्ट, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि लिस्ट कहाँ से आ रहा है। तो लिस्ट देखो आउटपुट में आ रहा है, लिस्ट एज अ लिस्ट वो डिस्प्ले कर रहा है आउटपुट। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट जो दिख रहा है ये ब्रैकेट ही हमारा होता है लिस्ट, क्योंकि जब भी हम लिस्ट डिक्लेयर करते हैं तो ब्रैकेट से आला यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने एक वेरिएबल लिया टेक्स्ट नाम का, जिसमें मैंने डाला था रेन इन स्पैम। फिर यहाँ री मॉड्यूल फाइनल किया और जिसमें मैंने डाला है उसको पैटर्न में। यहाँ पे अब मैंने पैटर्न कोई भी पैटर्न नाम से कोई भी पैटर्न नहीं लगाया, डायरेक्टली उसको बताया कि AI देखो और AI देखने के बाद टेक्स्ट को प्रिंट करो। तो उसने जहां जहां AI दिखा, जैसे यहाँ पे AI दिखा तो AI प्रिंट कर दिया और AI प्रिंट कर दिया। यानी ये क्या कर रहा है, एक से ज्यादा, फाइनल क्या करता है, एक से ज्यादा वैल्यू को जो है प्रिंट कर देता है एज अ लिस्ट में। जो भी लिस्ट में दिख रहा है उसको मैच करता है और प्रिंट करना स्टार्ट कर देता है। यानी सिंगल कोड में वो उसको पर्टिकुलर बता रहा है कि एक वर्ड, AI एक वर्ड है, फिर दूसरा AI एक वर्ड है। नेक्स्ट रिसर्च, यानी री मॉड्यूल सर्च। सर्च क्या करता है, सर्च से समझ में आ रहा है कि सर्च करने के लिए होगा। द रिसर्च री डॉट सर्च मेथड टेक्स 2 आर्ग्यूमेंट। अब ये क्या करता है, 2 आर्ग्यूमेंट लेता है, आप पैटर्न एंड स्ट्रिंग। ये भी क्या कर रहा है, पैटर्न और स्ट्रिंग ले रहा है। द मेथड लुक्स फॉर द फर्स्ट लोकेशन वेयर द रिगिक्स पैटर्न प्रोड्यूस अ मैच विद द स्ट्रिंग। अब ये क्या करेगा, पहले देखेगा और जो भी उसको लोकेशन में दिख रहा है यानी सर्च करेगा वो पैटर्न को, और फिर क्या करेगा, हमको स्ट्रिंग प्रोवाइड कर देगा। इफ द सर्च इज सक्सेसफुल री डॉट सर्च रिटर्न अ मैच ऑब्जेक्ट, इफ नॉट इट रिटर्न नन। अगर से मैच सक्सेस हुआ तो वो क्या कर देगा, मैच ऑब्जेक्ट यानी हमको मैच करके दे देगा, और नहीं तो नन दे देगा। यहाँ पे इसका सिंटेक्स लिखा मैंने, सर्च का पैटर्न और स्ट्रिंग दोनों पास करना है हमको। फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, कैपिटल A
ठीक है, कैपिटल ए यूज किया। कैपिटल ए का मतलब मैंने लिखा नहीं क्या यहाँ पे, आगे लिखा है मैंने। ठीक है, कैपिटल ए का मीनिंग क्या है कि मेरा जो द है वो द मैच होना चाहिए, यानी स्टार्टिंग होना चाहिए द से। अगर से बीच में भी द आता है तो वो क्या कर देगा, नहीं लेगा। ये मैं कैपिटल ए लिखना भूल गई हूँ इसके बारे में। फिर यहाँ पे देखो द सन लिखा है तो स्टार्टिंग क्या है, मेरा द से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे मैच कर दिया। पर इन द सन लिखा है, ये बीच में आ गया सेंटर में, पहले आई दिख रहा है उसको, तो वो नो मैच कर दिया। यहाँ पे देखो इंपोर्ट किया मैंने, रीमॉड्यूल नीचे आ गया इंपोर्ट करते समय। ये मैंने टेबल्स नहीं बनाए, इसके भी अलग अलग टेबल्स होते हैं। यहाँ पे मैंने रीमॉड्यूल इंपोर्ट किया, इसमें लिखा पाइथन इज फन, एक स्ट्रिंग पास की। अब चेक करेंगे पाइथन इज इट एंड द बिगनिंग, यानी स्टार्टिंग का चेक करेंगे। ए का मीनिंग होता है बिगनिंग, ठीक है। बिगनिंग में क्या लगाया हमने, बिगनिंग में हमको द होना था करके उसने द पे मैच किया यहाँ पे कि द है, द सन है तो द उसको मिल गया, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, क्योंकि ए का मतलब होता है बिगनिंग, तो बिगनिंग के लिए मैच कर दिया। अब यहाँ पे सेंटर में आया करके उसको मैच नहीं मिला तो यहाँ पे नो मैच लिखा, भले ही वो सेंटर में है द, पर उसको बिगनिंग में होना था। अब यहाँ पे वही कर रहे हैं हम कि पाइथन जो होना चाहिए वो बिगिनिंग में होना चाहिए। उसके लिए मैंने बैक स्लैश यूज किया, बैक स्लैश पाइथन, उसको बताया कि स्टार्टिंग में क्या होना चाहिए, पाइथन। कहाँ से मिलेगा, स्ट्रिंग वाले वेरिएबल में। फिर यहाँ इफ मैच नाम का एक वेरिएबल बनाया, अगर से मैच होता है तो पैटर्न फाउंड इनसाइड द स्ट्रिंग, यानी पैटर्न जो दिया है बिगिनिंग पाइथन का तो वो मैच है, नहीं तो क्या होगा, पैटर्न नॉट फाउंड, यानी नहीं फाउंड करेगा। तो डायरेक्टली वो यहाँ कंडीशन में गया, देखा पाइथन पी कैपिटल लेटर में और स्टार्टिंग होना चाहिए पाइथन ही कीवर्ड से, यानी जो उसका वर्ड है वो पाइथन ही होना चाहिए स्टार्टिंग का, बिगिनिंग का। तो तब क्या हुआ, ये मैच हो गया। अगर से मैं यहाँ पे पाइथन नहीं देती, अगर से मैं यहाँ पे कुछ और दे देती, द दे देती, तो यहाँ पे चेक करता कि यहाँ पे तो मैंने बिगिनिंग के साथ क्या लिखा है, पाइथन लिखा है, और मैं यहाँ पे क्या दी हूँ, द, तो वो क्या कर देता, नीचे में चल जाता और बोल देता इनवैलिड, नॉट फाउंड। नेक्स्ट होता है स्प्लिट। स्प्लिट करना यानी अलग अलग करना, ठीक है। द री स्प्लिट, स्प्लिट मेथड है, री हमारा मॉड्यूल है। द री स्प्लिट मेथड स्प्लिट द स्ट्रिंग वेयर देयर इज अ मैच एंड रिटर्न अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग वेयर द स्प्लिट हैव अक्यूर्ड, यानी अगर से हमको स्प्लिट यानी जो स्ट्रिंग दिया है वो स्प्लिट होके यानी रिटर्न करेंगे अगर से वो एक्यूरेट है। यहाँ पे देखो स्प्लिट के लिए मैंने बैक स्पेस एस यूज किया है। बैक स्पेस एस का मीनिंग होता है स्पेसिंग, ठीक है, स्प्लिट करना यानी स्पेसिंग में करना। मैच वेयर आई स्ट्रिंग कंटेन एनी नन वाइट स्पेस कैरेक्टर्स, यहाँ पे पहले मैंने ए यहाँ पे दिया स्पेस बी, तो क्या हो गया, ए और बी क्या हो गया, मैच हो गया, क्योंकि दोनों के बीच में अलग अलग कैरेक्टर्स हो गए, यानी स्प्लिट हो गया, दोनों अलग अलग हो गए। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, साथ में लिख दिया ए एस एस एस, तो नो मैच। नो मैच इसलिए हुआ क्योंकि ये स्प्लिट ही नहीं हो रहा है, ये डायरेक्टली साथ में कंटिन्यू एक कैरेक्टर कहला रहा है। तो स्प्लिट द स्ट्रिंग एट एवरी वाइट स्पेस कैरेक्टर, तो स्प्लिट करना है मुझे कैरेक्टर को, तो मैंने क्या की कि स्प्लिट करने के लिए अलग अलग कैरेक्टर्स को डिस्प्ले करना है तो उसको बोलते हैं स्प्लिट, ठीक है। कॉमा के साथ सेपरेट करना, स्प्लिट यानी अलग अलग करना, ठीक है। यानी एक कैरेक्टर है, एक स्ट्रिंग मैंने पास किया, द रेन इज स्पैन, ये एक मेरा एक वर्ड है, पूरा एक वर्ड है, वर्ड को मैंने एक एक टुकड़ों में चेंज कर दिया, एक एक इसमें ब्रेक कर दिया। तो ब्रेक करने के लिए मैंने स्प्लिट मेथड लगाया और उसके साथ काय से स्प्लिट कर रही हूँ मैं स्पेस से स्प्लिट कर रही हूँ, यानी व्हाइट स्पेस देना चाहती हूँ। तो है क्या हो गया, व्हाइट स्पेस लगा दिया, द को अलग कर दिया, रेन को अलग कर दिया, इनको अलग कर दिया, स्पैन को अलग कर दिया। अगर से ये एग्जांपल से भी समझ में नहीं आ रहा है तो आगे मैंने एक और एग्जांपल लिखा है, यहाँ पे लिखा है यू कैन पास मैक्स स्प्लिट आर्ग्यूमेंट टू अ री स्प्लिट मेथड, इट्स अ मैक्सिमम नंबर ऑफ स्प्लिट दैट विल अकर, यानी आपको अगर से कोई दो नंबर को स्प्लिट कराना है या एक ही नंबर को स्प्लिट कराना है तो हम वो भी कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट तो 0 रहता है, तो ये उसका ये स्प्लिट का सिंटेक्स है, पैटर्न डालना, स्ट्रिंग डालना, स्प्लिट डालना, 0 बाय डिफॉल्ट 0 रहता है। अगर मैंने यहाँ 1 डाला तो सिर्फ वो द को ही स्प्लिट करेंगे और बाकी सब कैरेक्टर जैसे है वैसे लिख देगा। तो यहाँ पे देखो वही किया मैंने, द रेन इन स्पैन। अब पहला कैरेक्टर क्या है मेरा, द, तो उसने देखा कि 2 दिया है, मैंने 2 डिजिट 2 लिया है मैक्सिमम, 2 वैल्यू को स्प्लिट करना है इसको,
तो क्या करना है, स्पेसिंग करना है। तो पहले द को कर दिया, फिर रेन को कर दिया, पर आईएन को जो है साथ में ही लिखा है, एक वर्ड बना के लिखा है। तो इसका मीनिंग क्या है कि मैंने 2 दिया तो मैक्सिमम कौन से कैरेक्टर स्प्लिट हो, 2 स्प्लिट हो। अगर से मैं 3 देती तो आईएन को कर देता, स्पैन को भी कर देता, आपको समझ में नहीं आता करके मैंने यहाँ पे 2 दिया। अगर से मैं 1 देती तो क्या होता, द को ही स्प्लिट करता वो और रेन इन स्पैन को साथ में लिख देता। सब फंक्शन क्या होता है, रिप्लेस द मैचेस विद द टेक्स्ट ऑफ योर चॉइस। आपको रिप्लेस करना है तो उसके लिए सब फंक्शन होता है। अब मैं सब फंक्शन काय से रिप्लेस कर रही हूँ, जो मेरे व्हाइट स्पेसेस है, बीच में जो स्पेसिंग है उसको मैं स्टार से रिप्लेस करना चाहती हूँ। तो मैं व्हाइट स्पेस के लिए क्या लिखती हूँ, बैकस्लैश व्हाइट स्पेस के लिए होता है। व्हाइट स्पेस की जगह क्या आ जाना चाहिए, स्टार आ जाना चाहिए। और कौन से इसमें स्टार आना चाहिए, टेक्स्ट। टेक्स्ट की क्या है, वेरिएबल है जो द रेन इन स्पैन को होल्ड कर रहा है। और बीच में क्या है, मेरा व्हाइट स्पेसिंग है। तो व्हाइट स्पेसिंग की जगह क्या हो जाना चाहिए, मेरा स्टार रिप्लेसिंग हो जाना चाहिए, यानी स्टार को व्हाइट स्पेस को रिप्लेस करके वहां क्या आ जाना चाहिए, स्टार आ जाना चाहिए। तो मैंने उसके साथ क्या लिखा है, सब मेथड को यूज किया है। तो सब मेथड क्या करेगा, जहां जहां उसको व्हाइट स्पेस दिख रहा है वहां वहां ए स्टार स्टार प्रिंट कर देगा। ठीक है। नेक्स्ट फिर मैंने यहाँ पे फिर से यहाँ पे डिजिट बता सकते हैं हम कि कितने डिजिट को ही व्हाइट यानी कहाँ पे अपने को लगाना है, रिप्लेसिंग कितने डिजिट पे ही करना है। तो यहाँ पे 2 डिजिट पे, तो 2 डिजिट कहाँ पे होते हैं, द रेन पे ही हो जाते हैं, इन स्पैन पे नहीं होते। तो यहाँ पे उसने द के बाद कर दिया एक स्पेस, स्टार लगा दिया, और इन रेन के बाद लगा दिया, और इन स्पैन के बाद कुछ भी नहीं लगाया, क्योंकि मैंने वहां पे कंडीशन दिए। थर्ड पैरामीटर पास किया, मैक्सिमम नंबर पास किया कि मैक्सिमम कहाँ पे लगे, तो मैक्सिमम मैंने 2 लिया। तो 2 जगह उसको दिखी, 2 जगह पे लगा दिया उसने स्टार, और थर्ड पे छोड़ दिया वैसे व्हाइट स्पेस। आई थिंक आप लोगों को इतना समझ गया होगा। अब हम प्रैक्टिकली देख लेते थोड़ा बहुत कुछ कुछ, इतना सारा तो नहीं देख पाएंगे पर हम शॉर्ट में देख लेते हैं जल्दी जल्दी। पहले हमको ओपन करना है हमारा पाइथन शेल। पाइथन शेल ओपन करने के बाद हमको अपनी फाइल जो मैंने ऑलरेडी बनाई हूँ, क्योंकि हमारे को पैटर्न बनाने में टाइम लगेगा करके मैंने वो बना के रखा है, क्योंकि पैटर्न आपको एक अच्छे से देख देख के टाइप करना पड़ेगा पैटर्न, क्योंकि आपके इसमें क्या क्या होना चाहिए पैटर्न। तो इसलिए वो पहले हम देख लेंगे पैटर्न, क्योंकि हमारा वो ज़्यादा वैलिडेशन हम ज़्यादातर जीमेल अकाउंट पे लगाते हैं। ये है जैसी मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे मैं इसको हटा देती हूँ। ठीक है, कमेंट को हटा देती हूँ। जब हम मल्टी कमेंट लगाते हैं तो सिंगल कोड 3 बार लगाते हैं। अब देखो ये मेरा कोड है। ठीक है, मैं इसको नोटपैड में आपको कॉपी करके बता रही हूँ, जो मैंने पीपीटी में बनाया है उसको ही रन कर रही हूँ मैं। ये मेरा कोड है। ठीक है, आपको कोड पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहले मैंने क्या किया, री मॉड्यूल को इंपोर्ट किया, उसके पूरी फंक्शन को। फिर मैंने कंपाइल वाला मेथड लगाया, जिसमें क्या हो रहा है कि मैं बता रही हूँ कि मेरे को ऐसा पैटर्न ही मैच कराना है अपने ईमेल एड्रेस पे। फिर मैंने एक फंक्शन बनाया है गेट नाम का, और जिसमें यूजर से इनपुट ले रहे, यूजर जो भी इनपुट डालेगा वो काय में जाएगा, इज वैलिड वाले वेरिएबल में जाएगा। और इस वाले वेरिएबल इस अंडरस्कोर वैलिड वेरिएबल क्या चेक करेगा, पहले पैटर्न चेक करेगा, और मैच फंक्शन क्या करेगा, जो पहले जो इंटर किया है यूजर ने वो मैच करेगा पैटर्न से कि मैच है या नहीं है। अगर से है तो हमारा इफ कंडीशन में जाके वो ग्रुप क्या करेगा, प्रिंट कर देगा हमारे मैच वाले स्टेटमेंट को, जो भी स्ट्रिंग हमने यूजर ने डाला है, जीमेल अकाउंट डाला है वो प्रिंट कर देगा। अगर से इनकेस अगर से गलत डाला है, कुछ रॉन्ग दिया है, तो इनवैलिड में चला जाएगा। और ये फंक्शन कब काम करेगा, जब मैंने इसको लास्ट में कॉल किया है। अब क्या होगा कि यहाँ पे मैंने देखो क्या किया है, A to Z दिया है। ठीक है, अभी मैंने A to Z स्मॉल लेटर में दिया है, फिर कैपिटल लेटर भी करके बताऊंगी उसके साथ ही। आउटपुट आउटपुट हमारा नीचे आएगा। अब मैं यहाँ पे आउटपुट रन करके देखती हूँ। यहाँ पे जाती हूँ मैं और रन पे जाऊंगी, और यहाँ पे मैं डालूंगी यूजर का ईमेल एड्रेस। अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे पहले कैपिटल लेटर में डाल दे रही हूँ पाइथन 1234@gmail.org। ठीक है, एंटर। तो क्या आ गया, मेरा बोल रहा है इनवैलिड ईमेल एड्रेस। फिर से मैं यहाँ जाऊंगी,
और रन करूंगी। रन करने के बाद अब मैं क्या लूंगी, पाइथन स्मॉल लेटर में ले रही हूँ, ठीक है। पाइथन 1234 @gmail.org। अब क्या हुआ, वैलिड हो गया। अब मैं आउटपुट आपको दिखा देती हूँ और समझा देती हूँ कि क्या हो क्या रहा है। ये आउटपुट है, ठीक है, नीचे में आउटपुट। ये हमको जरूरत नहीं है इसकी, पाथ की, पाथ हटा दी मैंने। ये मेरा फर्स्ट आउटपुट है, फर्स्ट वाला रन। और ये अगेन अगेन रन, क्योंकि हमको बार बार रन करना पड़ता है, इसमें रिफ्रेश नहीं कर सकते हम। पहली बार मैंने क्या करी, पी जो है, पी मैंने कैपिटल लेटर में लिया। अब पी कैपिटल लेटर में लिया, बाकी सब तो मैंने करेक्ट डाला, क्योंकि मैंने 3 डिजिट डाला, डॉट के बाद @ के बाद भी कैरेक्टर्स डाले कुछ, और @ भी डाला, नंबर्स भी डाले, और यहाँ पे हमने कैरेक्टर्स अल्फाबेट्स भी डाला। पर अल्फाबेट्स में हमने गलती क्या कर दी कि पी जो है हमने कैपिटल लेटर में लिख दिया। अब यहाँ पे मैचिंग में मैंने क्या बोला था कि स्टार्टिंग से क्या हो कि कैपिटल या कैपिटल लेटर ना ले, क्या ले, सिर्फ स्मॉल लेटर ले। नंबर तो ले पर स्मॉल लेटर ले, तो यहाँ पे तो स्मॉल लेटर नहीं मिला करके मेरा पहले क्या हो गया, कंडीशन इनवैलिड हो गई। तो फिर से उसने बोला अगेन आप लोग क्या करो, रन करो। फिर रन किया, अब मैंने क्या किया, कैपिटल लेटर में डाल दिया और फिर से सिंपली जैसा था वैसा डाल दिया, तो मेरा क्या हो गया, वैलिड हो गया। अब मैंने ज्यादा का आपको चेक करके नहीं बताया, जो पीपीटी में एक एक बार चेक कर रही हूँ वो आप लोग देख लेना। अब इन केस अब ये चीज को मैं चेंज कर रही हूँ। अब यहाँ पे क्या कर रही हूँ मैं कि अब वो स्मॉल लेटर के साथ क्या करे, कैपिटल लेटर भी ले। तो कैपिटल लेटर के लिए मेरे को यहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि A to Z स्मॉल लेटर हो या तो A to Z कैपिटल लेटर हो। अब मैंने ये कर दिया। अब मैं क्या कर रही हूँ, जा रही हूँ और रन कर रही हूँ मेरा प्रोग्राम। यहाँ पे जाऊंगी मैं और यहाँ पे भी पहले मैं चेक तो वो कर देती हूँ, चेंज कर देती हूँ। यहाँ पे लिख देती हूँ कैपिटल A to Z। अब मैं सेव कर रही हूँ और रन कर रही हूँ, ठीक है। अब मैं क्या ले रही हूँ, कैपिटल लेटर में ले रही हूँ पाइथन, पी मैंने बड़ा लिया, पाइथन @gmail.com, ठीक है, एंटर। एक मिनट, कुछ तो रॉन्ग हो गया मेरे से, मैंने सेव नहीं किया क्या। यहाँ पे जा रही हूँ python @gmail.com, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, अब ये बोल रहा है वैलिड, क्यों, क्योंकि अब मैंने क्या कर दिया, पैटर्न को चेंज कर दिया। यहाँ पे जाऊंगी और तुम्हारे को बताती हूँ। यहाँ पे मेरा आउटपुट अब देखो क्या आ गया। अब मैंने क्या कर दिया, कैपिटल लेटर को भी यूज करने लग गए। तो यहाँ पे देखो मैंने पाइथन को क्या किया, पी को अब कैपिटल लेटर में लिया, तब उसने अब इनवैलिड नहीं बोला, अब वैलिड बोला। क्यों वैलिड बोला, क्योंकि अब मैंने उसको परमिशन दे दी कि या तो कैपिटल लेटर में चेक करे या तो स्मॉल लेटर में चेक करे, मैं सब लूंगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर से मुझे नंबर चेंज करना है तो वो भी कर सकती हूँ। तो ये पैटर्न को हम कैसे भी बना सकते हैं, जैसे हमको बनाना है वैसे। ये तो हो गया हमारा ईमेल एड्रेस का। ईमेल एड्रेस का ज्यादा बड़ा था करके मैंने यहाँ पे पहले से ऑलरेडी लिख के रखा था। अब मैं इसको कमेंट कर दे रही हूँ और कमेंट करने के बाद आपको दूसरी चीजें बता रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा पीपीटी में हम देखते जाएंगे, क्योंकि इतने सारे हमको याद तो भी रहना चाहिए कि हमने क्या क्या पढ़ा है। पहला एग्जाम्पल है कि मेरे को चेक करना है कहाँ से कहाँ तक, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, पहले इंपोर्ट किया मैंने, इंपोर्ट कीवर्ड री, फिर एंटर की हूँ। फिर एंटर करने के बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ पैटर्न, पैटर्न के लिए ले रही हूँ मैं पी। अब पैटर्न क्या होना चाहिए, पैटर्न मेरा आना चाहिए स्टार्टिंग काय से हो, ठीक है। अब यहाँ स्टार्टिंग ले रही हूँ मैं, तो मेरा ए से हो, कैपिटल ए ले रही हूँ। पहले क्या लिया था मैंने, स्मॉल ए लिया था, कैपिटल ए हो और फिर क्या हो, फिर डॉट 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 कुछ भी आ जाए, डॉट डॉट आ जाए, और फिर क्लोज काय से हो, तो क्लोज हो मेरा SC लेती हूँ मैं और $, ठीक है। अभी का ले रही हूँ, फिर हम चेंज करेंगे। ये हो गया। अब मैं स्ट्रिंग पास कर रही हूँ एक STR करके, ST, और उसमें मैं दे रही हूँ एक वैल्यू। क्या दे रही हूँ मैं, यहाँ पे दे रही हूँ ABCDEFF। अब क्या कर रही हूँ मैं, अब कंडीशन चेक कर रही हूँ, इफ आर दे रही हूँ रिजल्ट के लिए, रिजल्ट इज इक्वल टू RE री फंक्शन मैच
ओ सॉरी, MATCH मैच, किससे हो जाए मैच? हमने जो पैटर्न डाले पी में, जो पैटर्न डाले उससे पहले चेक करें हमारी स्ट्रिंग को। यहाँ पे एंटर करी, एंटर करने के बाद हमें इफ कंडीशन ले रही, इफ आर कोलन, यहाँ पे क्या करी, प्रिंट, प्रिंट यहाँ पे दे रही हूँ मैचिंग, मैसेज दे रही हूँ मैचिंग, और यहाँ पे एल्स में दे रही हूँ नॉट मैचिंग, प्रिंट नॉट मैचिंग। अब इसको सेव कर रही हूँ, ठीक है। अब इसको रन कर रहे हैं। देखो नॉट मैचिंग आया, क्यों नॉट मैचिंग आया? अब ये नोट पैड में मैं समझाती हूँ आपको, क्योंकि मैंने फर्स्ट स्लाइड में आपको मैचिंग वाला दिया है करके, यहाँ पे अब मैं नॉट मैचिंग वाला बता रही हूँ। यहाँ पे आउटपुट आएगा मेरा, आउटपुट में आया है नॉट मैचिंग, ठीक है, ये है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इंपोर्ट किया मैंने रीमॉड्यूल, रीमॉड्यूल इंपोर्ट करने के बाद पैटर्न में क्या डाल रही हूँ कि कैपिटल ए से स्टार्ट हो और एस पे खत्म हो। अब मैं स्ट्रिंग में जब पास कर रही हूँ तो कैपिटल नहीं स्मॉल ए पास कर रही हूँ, और एस पे तो खत्म कर रही हूँ, पर मैं कैपिटल ले रही हूँ, स्मॉल ले रही हूँ। तो करके मेरा क्या हुआ, यहाँ पे कंडीशन गई, मैच पे गया, मैच ने 2 पैरामीटर देखा, पहले पैटर्न देखा कि पैटर्न क्या है एक्चुअल मेरा, फिर स्ट्रिंग में गया कि स्ट्रिंग में क्या डाला मैंने, तो यहाँ पे रीमॉड्यूल आर ने क्या किया, आर में होल्ड कर दिया वैल्यू को, और फिर प्रिंट में गया, इफ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो एल्स पार्ट में जाने के बाद क्या हो गया, नॉट मैच। अब नॉट मैच क्यों आया, क्योंकि मैंने यहाँ पे ए कैपिटल नहीं लिखा है। उसने क्या किया, पहले चेक किया कि ए कैपिटल है या स्मॉल है। अब मैं यहाँ पे चेंज कर देती हूँ, अब मैं यहाँ पे कर देती हूँ कैपिटल लेटर। अब देखते हैं अब होता है क्या, रन, ठीक है। तब भी नो मैच बोल रहा है, क्यों नो मैच बोल रहा है तो देख लो। नो मैच इसलिए बोल रहा है कि देखो यहाँ पे क्या बोला है, हमारे स्लाइड में देखते हैं हम, स्लाइड में क्या बोला है कि ए एस पे खत्म हो, पर यहाँ पे डॉट देखो कितने दिए, 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या करी हूँ, यहाँ पे मैंने क्या करी हूँ, 1 2 3, और यहाँ पे कैरेक्टर कितने दी, 1 2 3 4 5 6, बहुत सारे दी हूँ। तो यहाँ पे मेरे को कैरेक्टर का भी ध्यान रखना है कि मुझे जो डॉट 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 ली हूँ मैंने, कि ए के बाद कितने डॉट ली हूँ मैंने, कितनी स्पेसिंग ली हूँ, कि कितने कैरेक्टर्स आना चाहिए, तो मेरे आना चाहिए 3 कैरेक्टर्स और, तो मैंने यहाँ पे तो ज्यादा के ले ली हूँ, तो करके मैं यहाँ पे हटा दूंगी, यहाँ पे क्या कर दूंगी, 1 2 3 कैरेक्टर्स ले लिया मैंने, बी ले लेती हूँ और सेव करती हूँ। अब देखती हूँ मेरा ये सही है कि नहीं, देखो मैच हो गया। अब मैं आप लोगों को आउटपुट दिखाती हूँ, पहले इसमें क्या था और दूसरे इसमें क्या था। सेव किया, नीचे ही लिख देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए डिफरेंट क्या है। ये मेरा इनपुट है, मैंने जहाँ पे चेंज करी हूँ, और नीचे में मेरा आउटपुट आ रहा है मैच। तो मैच आ रहा है, देखते हैं अब ऊपर में देखो मैंने क्या की, यहाँ पे ए लिखी तो हूँ, और यहाँ पे अगर से मैं ए कर दे रही हूँ, ठीक है, ए कर दिया, पहले मैंने गई वहां पे और ए कर दिया, और फिर मैंने रन कराई, तब भी नो मैच आ रहा था। क्यों आ रहा था, क्योंकि उसने पहले ए को देखा, ए दिख रहा उसको, फिर डॉट डॉट कितने यानी स्पेसिंग उसने कितनी रखी कि कितने डिजिट आए, तो 3 डिजिट आए, और यहाँ पे कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 डिजिट ऑलरेडी आ गए। एस पे तो खत्म हो रहा है, पर एस के पहले कितने डिजिट आ गए, 5 डिजिट ऑलरेडी हो गए, और यहाँ पे उसने कितनी स्पेसिंग लिया, 3 की स्पेसिंग लिया। तो यहाँ पे मैंने क्या की, फिर चेंज कर दी, यहाँ पे जब मैंने स्ट्रिंग पास की तो ए से तो स्टार्ट करी और एस पे खत्म करी, पर बीच में स्पेसिंग कितनी है, 3 लेटर की, तो 3 लेटर यहाँ पे बी सी बी डाल दी, तो जब जाके मेरा क्या हुआ, पैटर्न मैच हो गया। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि आप कितना स्पेसिंग दे रहे हैं कैरेक्टर्स के लिए, तब आपका पैटर्न क्या हो जाएगा, मैच। तो ये होता है हमारा पैटर्न कैसे मैच करते हैं। ऑलरेडी मैंने पीपीटी में बहुत सारे प्रैक्टिकल्स डाल दिए एग्जीक्यूशन करके, और आपको आउटपुट भी नीचे में डाला है, जैसे आप लोग लिखोगे वैसे ही आउटपुट आएगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपका जो आउटपुट आ रहा है उसमें इंडेंडेंट का ख्याल रखना है, आपने सब करेक्ट सही लगाना चाहिए आपने, नहीं तो आप बोलोगे पीपीटी में तो कुछ और दिख रहा है पर हमारे आउटपुट ही नहीं आ रहा है, हमारा एरर्स आ रहा है। तो इसका सब में ज्यादा ध्यान रखना है आप लोगों को, कि आपको ध्यान देना है कि मैंने कैसे लिखा है,
कैसे मैंने इसको लगाया है, क्योंकि कभी कभी हम गलती करते हैं। देखो जैसे कि डॉट में भी गलती कर सकते हैं आप लोग, कि डॉट देखो मेरे डॉट में काउंट कर रही हूँ, तब जाके मेरा आउटपुट सही आ रहा है, करेक्ट आ रहा है। तो ये भी ध्यान देना है आपको कि आप अगर से कोई मैच करा रहे हैं तो आपने स्पेस कितना दिया, यानी कितना कैरेक्टर ए के बाद आना चाहिए और एस पे कब रुकना चाहिए। तो डॉलर साइन का काम क्या होता है, एंड करना है। तो एंड किससे करना है, एस से। और कैरेट का क्या होता है कि कहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।